अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एंटीबायोटिक्स के हवाले से है और फिल दौर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम एंटीबायोटिक्स के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स को इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया यानी कि उसको मारने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, या बीमारी जो बैक्टीरिया काज करता है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा इकसाम जो हैं मुआशरे के अंदर पाई जाती हैं, और जो इंसानों के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। और हम उनके लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो बैक्टीरिया इंसानों के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखें तो काफ़ी हद तक आपको अवेयरनेस आ जाएगी कि इन एंटीबायोटिक्स का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स को ज़्यादातर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स खास किस्म के जरासीम को टारगेट करती हैं, उसको किल करती हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर उसकी जो रेंज है, या वो बैक्टीरिया की डिफरेंट वैरायटीज को, डिफरेंट टाइप्स को किल करने की अहलियत रखती है। दोस्तों, हम लोग, इंसान, जानवर बैक्टीरिया से भी बीमार होते हैं, वायरस से भी होते हैं, पैरासाइट से भी होते हैं, फंजाई से भी होते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। चंद एक क्लासेस के अगर मैं नाम लूँ, जिसमें पेंसिलिन ग्रुप है जिसके अंदर मॉक्सिसिलिन आ जाती है। इसी तरह टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है जिसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन आ जाती है। इसी तरह सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप है जिसके अंदर स्विग्जियम आ जाती है। इसी तरह अगर हम आ जाएं तो हमारे पास माइक्रोलिड्स ग्रुप आ जाता है, क्योनोलिन ग्रुप आ जाता है। ये तमाम ग्रुप्स जो हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं मरीज़ का इलाज करने के लिए, मरीज़ को ठीक करने के लिए। दोस्तों, ये एंटीबायोटिक्स डिफरेंट बीमारियां जैसे कि टाइफाइड, हैज़ा, डायसेंट्री, बैसिलस डायसेंट्री, उसके अलावा अब्सेस, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स कुछ खास किस्म की जो स्पेसिफिक बैक्टीरियाज होते हैं उनके ऊपर बड़ा अच्छा असर करती हैं। यानी कि कुछ एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे बड़ा असर करती हैं। कुछ रॉड शेप यानी कि बैसिलस बैक्टीरिया हो उनके ऊपर उनके बड़े अच्छे असरात हैं। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप के होते हैं। वेब्रियो कॉलरा, कुछ अद्वियात के वेब्रियो कॉलरा पे बड़े अच्छे असरात होते हैं। दोस्तों, ये डिफरेंट एंटीबायोटिक्स डिफरेंट बीमारियों के अंदर हम जो उसका मोड ऑफ एक्शन होता है, जो उसकी केमिकल नेचर होती है, उस हिसाब से मरीज़ों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। मोड ऑफ एक्शन
केमिकल नेचर, यानी कि कुछ प्रोटीन सिंथेसिस हैं, बैक्टीरिया कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की प्रोटीन तबाह करती हैं, कुछ डीएनए तबाह करती हैं, कुछ सेल वॉल तबाह करती हैं। उस हिसाब से इन एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेजा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कितना ज्यादा इंसान को नुकसान देता है उस हवाले से बात करेंगे, और उसके साथ साथ बैक्टीरिया की टाइप्स, जो बेसिक टाइप्स, ज्यादातर हमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया की जो मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इंसान बीमार होते हैं, उस हवाले से वीडियोस को अपलोड करेंगे ताकि पता चल सके इंसानी जिस्म के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट एरियाज हैं, उनके ऊपर कौन से बैक्टीरिया हैं जो जल्द हमला कर देते हैं और इंसान को बीमारी पैदा कर देते हैं या बीमार कर देते हैं। और इन एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल किस कदर इंसान को नुकसान देता है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मसूल हो सके। शुक्रिया।